हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी टेट पेपर पैटर्न, पेपर सिलेबस और पेपर 1 और पेपर 2 सब कुछ के बारे में। या फिर आप न्यू हो, टीचर बनना चाहते हो और सी टेट पेपर के बारे में नहीं जानते हो तो यस, ये वीडियो आपके लिए ही है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वैसे तो ये वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, हालांकि उस पर सिर्फ 2 व्यूज़ थे। ओके, इट साउंड्स फनी, इट्स ओके। तो क्या हुआ, क्या पता इस पे ज़्यादा व्यूज़ आ जाए। इनटू सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट होता क्या है। तो देखो, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ जी, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कोई रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं होता है टीचर बनने के लिए। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और इसको पास करना कंपलसरी होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी, या फिर प्राइवेट स्कूल में भी अब इसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल के भी टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट पेपर पास होना ज़रूरी है। सीटेट जो होता है वो सीबीएसई ही कंडक्ट करवाता है पेपर, और पेपर होता है 150 नंबर्स का। मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का आता है। 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। 30 मार्क्स के उसमें डिवीजन हो जाते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या पेपर पैटर्न होता है। पेपर ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी हो सकता है। वो मोस्टली जो होता है वो ऑफलाइन ही होता है। और हाँ यार, उसमें ऑफलाइन पेपर में ना सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है क्या होता है, वो यही होता है, वो गोले भरने वाला जो सिस्टम होता है यार, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ड्यूरेशन जो होती है वो होती है हमारी 2 आवर्स 30 मिनट्स की। इतना ही टाइम वो देते हैं। और पेपर जो होता है बहुत लेंथ में आता है भाई, तो प्लीज़ ध्यान रखना। पेपर के जो गोले भरने में टाइम लग जाता है यार बहुत, क्योंकि वो सच्ची में बहुत टाइम टेकिंग होता है वो गोले भरने में ही। तो प्लीज़ अगर आप दोगे तो आप 20 मिनट ना गोले भरने के लिए अलग से निकालना। अगर आप बाई चांस कोई भी गोला एक ही जगह बी टिक करके होता तो वो लाइन से गलत होता है। तो प्लीज़ इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से। तो प्लीज़ इसको भरने में कोई कसर मत छोड़ना। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो देखो, सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो ये रहे, और जो पेपर 2 में आते हैं वो ये रहे। देखो, ये 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 1st to 5th क्लास के लिए होता है, एंड जो पेपर 2 होता है वो 6th to 8th क्लास के लिए होता है। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज 1 जो आप चूज़ करते हो, लैंग्वेज 2 सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद मैथ्स होती है एंड ईवीएस होती है। ओके, एंड जो पेपर 2 होता है वो 6 to 8 क्लास वाले बच्चों के लिए होता है, और इसमें आपकी होती है 4 सब्जेक्ट होती है इसमें। एक तो सीडीपी होती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स नहीं होती है। साइंस से हो तो साइंस और मैथ्स दोनों होगी। सोशल साइंस के बच्चे हो तो आपके पास सोशल साइंस होगी 4 सब्जेक्ट, ठीक है। 4th सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस होगा, अदरवाइज साइंस या मैथ्स होगी, ठीक है। 30 नंबर्स की सीटीपी होती है, 30 नंबर की ही लैंग्वेज 1 की होती है, 30 मार्क्स का ही लैंग्वेज 1 का होता है, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2 का होता है। सीडीपी का भी 30 होता है। बट जैसे सोशल साइंस से हो तो सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 60 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। हर एक नंबर कैरी और 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ओके, नेगेटिव मार्किंग होती है? नो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वालिफाइंग एग्जाम है तो क्वालिफाई करना इजी हो जाता है इसमें। करो, देखो, अगर आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हो, यानी कि अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हो तो दोनों में ना 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड सीडीपी। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो तो। देखो, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 1 वो चूज़ करो जिसमें आप ज़्यादा बेटर फील करते हो। अगर इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश आप लैंग्वेज 1 में चूज़ करो, हिंदी में करते हो तो हिंदी में करो। क्योंकि अगर लैंग्वेज 1 आप चूज़ करते हो तो उसमें जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं, एक पैराग्राफ आता है, एक पैराग्राफ यानी कि एक पैसेज आता है और एक पोएम आती है। अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है, लैंग्वेज 1 की मैं बात कर रही हूँ। अगर लैंग्वेज 2 चूज़ करते हो तो इंग्लिश में दोनों पैसेजेस आएंगे, हिंदी चूज़ करते हो ये अपठित गद्यांश आएंगे अगर हिंदी चूज़ करते हो लैंग्वेज 2 में। भी इसमें ना पैडागोजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, इंग्लिश की सीडीपी भी आएगी 10 नंबर या 15 नंबर की। एज इट इज़ आपकी हिंदी की भी पैडागोजी आएगी, हिंदी की पैडागोजी भी आएगी, अगर हिंदी दोनों लैंग्वेज की, दोनों पेपर की अलग अलग। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सीडीपी की, तो सीडीपी के पेपर 1 और पेपर 2 में सेम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेम लेवल होता है, बहुत हार्ड लेवल नहीं होता है। और सीडीपी में सबसे ज़्यादा होते हैं प्याजे वाइगॉत्स्की एंड कोलबर्ग की थ्योरीज़ जो होती हैं वो, और टीचिंग मेथड्स, मेथडोलॉजी, ये सब पूछी जाती है उसमें। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और सिलेबस मैं आपको यहाँ दिखा दूँगी। एंड सीडीपी का हो गया।
मैथ्स में होती है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सब के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यस, मैथ्स पेडागोजी भी पूछी जाएगी। उसके बाद ईवीएस की बात करूँ तो ईवीएस में ना जो थीम्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ईवीएस में जो 6 थीम्स है उस पर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बहुत कंपलसरी है, वो हमेशा आते हैं। तो थीम्स के क्वेश्चंस कर लेना, एंड एलिफेंट्स वगैरह के जो क्वेश्चंस है वो वाले कर लेना, आते ही आते हैं, हमेशा पूछता है, तो ये वाले क्वेश्चंस कुछ कर लेना। प्रीवियस ईयर को ध्यान से देख के जाना। तो सोशल साइंस में क्या होते हैं, तीनों सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी से क्वेश्चंस जो आते हैं वो मोस्टली मैचिंग के होते हैं, या फिर उनको ऑप्शनल्स में डाल के वो दे देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हाँ, हिस्ट्री में से ज़्यादा लेंदी और ज़्यादा क्या बोलते हैं, डेप्थ में जाके क्वेश्चन ज़रूर पूछता है वो। तो ठीक है, ये वाली चीज़ें आप कर लेना, ये उसके टॉपिक्स होते हैं, इनमें से वो पूछता है। एंड तो ठीक है, मैंने आपको सीटेट सिलेबस भी आपको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स में देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90% पे आपका ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई मान लिया जाता है। बट इफ़ यू आर ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपका 82 में सॉर्ट आउट हो जाता है मामला, वहीं आप पास मान लिए जाते हो 82 मार्क्स के लिए। फिर भी 82 पे ना रहो, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आओ तो ज़्यादा सही रहता है। और सीटेट ही है जो एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। सीटेट पेपर देने के बाद ही आप अदर टीचिंग जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि एनवीएस, केवीएस, नवोदय विद्यालय, और केवीएस, एनवीएस और DSSB, और भी शायद रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग में, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बताना, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट ज़रूर कर देना प्लीज़। और थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।